इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर पिता पुत्र एक साथ परेड करते हुए हिस्सा ले रहे हैं। पिता हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार और पुत्र हैं लेफ्टिनेंट आहान कुमार जो 61 कैवलरी को लीड कर रहे हैं। सर, पहला सवाल, कैसा फील कर रहे हैं एक साथ? देखिए, हमारी भारतीय सेना में तमाम सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान हैं एंड बाकी प्रोफेशंस में भी होते हैं। तो ये हमारे लिए, एक परिवार के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पिता और पुत्र इस परेड में इकट्ठे शामिल हैं। लेकिन हर साल आप देखें तो इस परेड में तमाम सेकंड जनरेशन ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये एक रेयर कोइंसिडेंस है कि इस बार परेड कमांडर मैं और मेरा बेटा लेफ्टिनेंट आहान कुमार एक कंटिंजेंट कमांडर है। आहान, एक जिम्मेदारी, एक गर्व का भी फील होता है कि पिता के साथ परेड में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जज़्बात की बात है। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे को मेरी रेजिमेंट ने भेजा है इस बार परेड करने के लिए अपने फ़ादर के साथ, और ये अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे को। जनरल कुमार, एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है आपके ऊपर, पूरे परेड की जिम्मेदारी है और साथ में बेटा भी इस परेड में हिस्सा ले रहा है, तो मतलब एक एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है। परेड पूरा दुनिया देख रहा है, प्रधानमंत्री, सब कुछ डिग्निटी पर सब कुछ होंगे। देखिए, इस परेड में तमाम प्रिपरेशंस की जाती हैं। जितने भी कंटिंजेंट कमांडर्स, ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान और स्कूल के छात्र, एनसीसी कैडेट्स, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स और जो बाकी दूसरी एजेंसीज़ और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के दस्ते, दिल्ली पुलिस का दस्ता एंड पैरामिलिट्री फोर्स के दस्ते, जो ये सब मिल के परेड करते हैं, तो उसके लिए बड़ी प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है और बड़ी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पूरे इलाके की सिक्योरिटी, बंदोबस्ती कार्रवाई, इसमें सब मिल के काम करते हैं और हर एक शख्स का अपना अपना क्लियरली डिफाइंड टास्क है और सबका फोकस रहता है कि मैं अपना टास्क बिल्कुल भरपूर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करूं, ताकि ये परेड जो है बिल्कुल एक सक्सेसफुल परेड हो और हमारा देश कितना विशाल है, कितना स्ट्रांग है, इस चीज़ को दर्शाए। आन, आपको कुछ लिबर्टी तो नहीं मिल जाती कि पापा जो हैं परेड को लीड कर रहे, तो थोड़ा कुछ ढिलाई बरत देते हैं कुछ भी? जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई लिबर्टी नहीं है, उसमें कोई चांस नहीं लेते हम। एकदम बारीकी से हर एक चीज़ को के ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि कोई लिबर्टी मिले या कुछ इसमें चलता है, एटीट्यूड हो इसमें। तो घर में कैसे, मतलब कुछ परेड को लेके कुछ होता है, फीडबैक होता है, तो घर में कैसे बोलते हैं? पिता की तरह बोलते हैं या फिर जीओसी दिल्ली रहे? नहीं नहीं, ऐसे तो कभी कुछ ज़्यादातर घर पे रहने को मिलता नहीं है, बट जब जाते हैं तो ऐसे कोई डिस्कशन नहीं करते। सर, एक चीज़ बताएं और भी कि एक बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, दिल्ली एरिया की बात करें, परेड में हिस्सा लेते हैं। एक आम आदमी के लिए ठंड में सुबह सुबह उठकर आना ही, निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है और इतना लगातार प्रैक्टिस, जहां कोई चूक नहीं हो, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, ये इस परेड में हिस्सा लेने वाले जितने भी हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान हैं और जो साथ में बंदोबस्ती कार्रवाई में और सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, ये सुबह 2:30-3 बजे उठ के अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं और बड़ी मेहनत की है इन्होंने पिछले कुछ महीनों से। अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, एंडोरेंस, अपना टर्नआउट, अपनी ड्रिल बिल्कुल अव्वल दर्जे की इन्होंने बना के रखी है और सिमिलरली अपने इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और उसको बिल्कुल शोकेस करना है। हमारी भारतीय सेना का जो एक विशाल हमारे पास जो सैन्य कौशल है, उसको दर्शाना है। तो सब ने बड़ी मेहनत की है अपने अपने टास्क को, जो भी इसको दिया गया है, और ये बड़े जोश से करते हैं सब। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इन यंग ऑफिसर्स का, यंग जेसीओज और यंग जवान और उसके पीछे एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, ये सब बड़े जोश में करते हैं काम और बड़े इनको एक उत्सुकता रहती है, एक एंथुजियाज्म है इनके मन में कि कर्तव्य पथ पे हमको मौका मिल रहा है अपने देश के सामने अपनी कमिटमेंट को दर्शाने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाने का। हाँ, आपकी उम्र में अगर 25 साल मेरे ख्याल से आपकी उम्र है ना? उस उम्र में लोग बहुत मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं। सुबह-सुबह उठ के परेड में हिस्सा लेना,
बड़ा टफ है, इस कैसे ऊर्जा कहाँ से लेके आते हैं जोश? तो मैंने अपने प्रीवियस जनरेशन्स को और अपने फादर को रोल मॉडल की तरह देखा है, और एनसीसी में भी था मैं एज ए कैडेट। तब से सपना था मेरा ये करना, और अभी उस सपने को सच्चा होता हुए देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ से आती है ये ऊर्जा। सर आपके पिता भी फौज में रहे हुए हैं और आपका बेटा भी फौज में है, तो वो कैसे फील कर रहे हैं? वो जो लेगेसी जो होता है, मतलब एक परंपरा की बात करें तो बहुत लोग आज फॉलो नहीं करते, बहुत कम लोग अब हैं सर। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारतीय सेना एक बहुत विशाल सेना है। हमारी जो जनरेशन एक हमारे से पहले थी, मेरे पिताजी मेजर देवेंद्र कुमार, उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया। उनके 3 भाई वो भी फ़ौज में थे। सबसे बड़े ब्रिगेडियर के.आई. कुमार अभी एक वेटरन हैं चंडीगढ़ में, और उनके 2 छोटे भाई कर्नल नरेंद्र कुमार बहुत ही रिनाउंड माउंटेनियर थे, जिन्होंने पहली इंडियन आर्मी एवरेस्ट एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था, और जो सियाचिन ग्लेशियर को उन्होंने जो डिस्कवर किया था कि वहाँ पे उसके बाद जब हमने जाके कब्ज़ा किया, वो उनकी उस तरह के बहुत ही मशहूर माउंटेनियर हैं। और सबसे छोटे भाई मेजर किरणेंद्र कुमार 9 पैरा कमांडो में थे। वो भी एक बड़े ही तगड़े माउंटेनियर थे और एक बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे। और दुर्भाग्यवश उनकी 1985 की जो माउंट एवरेस्ट की इंडियन आर्मी की एक्सपीडिशन थी, in the line of duty he lost his life. And likewise his maternal grandfather Brigadier I.J.S. Chugh, he is from Madras Sappers, and he had also participated in 1971 operations in which he was also awarded the mention and dispatches. So इन सब को देख के, और हमारी जो जनरेशन थी वो पूरे बड़े परिवार में भी अगर देखें, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जो उनके कज़न्स थे तमाम फ़ौज में, नेवी में, एयरफोर्स में और भारतीय सेना में थे। तो हमने सब ने बचपन से यही देखा है, यही प्रोफेशन का एक हमारे दिल में जज्बा था कि हम भी इस प्रोफेशन में आए। और हमारे लिए बहुत ये आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हमें इस भारतीय सेना ने मौका दिया कि हम अपनी देश की सेवा कर सकें। और भारतीय सेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको तमाम ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस देती है और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकें, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें। तो हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये मौका भारतीय सेना ने हमें दिया। तो लेफ्टिनेंट आहान जो है, आपके यूथ की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग आजकल आईटी या दूसरे मैनेजमेंट वगैरह में जाते हैं, आपने फौज क्यों चुना? पहले तो मौके कम रहते थे। यही अपने परिवार को देख के, और शुरू से मैं भी स्पोर्ट्स वगैरह में रहा हूँ, एडवेंचर वगैरह काफ़ी पसंद रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट जॉब है जैसे जो मेरे को चाहिए ज़िंदगी में। तो फ़ौज ने मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं स्पोर्ट्स के लिए और एडवेंचर के लिए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये प्रोफेशन चूज़ किया है। देश के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहूँगा, हमें वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे से पहले जो हमारे लीडर्स थे, हमारे वीर सेनानी थे, आज जो देश हमारा इस डेवलप्ड स्टेज पे है, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, वो उन सब की बदौलत है। उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने समय में, और आज ये हमारे ऊपर यह दायित्व बनता है कि जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम अपनी देश की सुरक्षा पूरी तरह से करें और अपने देश को पूरी तरह से गार्ड करें और अपनी देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टोरी का हिस्सा बने। तो हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो सिविल में हो, या किसी भी एजुकेशन में हो, मेडिकल सर्विसेज में हो, जहाँ भी हो, जो भी काम मिला है, हम सबको बिल्कुल मेहनत से काम करना है। बिकॉज ये जो एक दौर है, हमें इसमें पीछे नहीं हटना है और अपने देश को बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है, मेहनत से काम करिए। इस देश में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इस देश के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जो भी काम मिले उसको भरपूर ईमानदारी से और फुल एंथुजियाज्म के साथ करें। आप देश में युवा की तादाद बहुत अच्छी खासी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, अगर आपके मन में देश प्रेम और थोड़ा देशभक्ति है तो ये प्रोफेशन डिफेंस में जो घुस जाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैक्सिमम लोगों को ट्राई करना चाहिए डिफेंस और नेशन की सर्विस में
पार्ट लेने का। तो जाहिर सी बात है कि कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी परेड को देखें तो जरा गौर से देखें पिता पुत्र की इस जोड़ी को कि कैसे जोश और जज्बे के साथ देश का नाम ऊंचा कर रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।